नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, सह प्राध्यापक समाजशास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर। आज बच्चों हम बीए द्वितीय वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसके अंतर्गत आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रभु जाति एवं ग्रामीण गुटबंदी या दलबंदी, उसकी अपनी कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती है। सबसे पहले तो हमें ये जानना आवश्यक है कि प्रभु जाति किसे कहा जाता है और ग्रामीण गुटबंदी क्या है। भारतीय ग्रामीण समाज में सामाजिक संगठन, व्यवस्था और उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन कई प्रकार से किया जाता है। भारतीय ग्राम की संरचना का प्रमुख आधार जाति व्यवस्था है। जातियों में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टिकोण से उच्चता और निम्नता की व्यवस्था देखने को मिलती है। जातियों में आर्थिक उच्चता व निम्नता भू स्वामित्व और भूमि के असमान वितरण के अनुसार होती है। सामाजिक उच्चता, निम्नता, पवित्रता, अपवित्रता, पुनर्जन्म, प्रायस्थिति और भूमि के अनुसार ही इस प्रकार की उच्चता और निम्नता देखने को मिलती है। भारतीय ग्रामीण सामाजिक संगठन को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से एम.एन. श्रीनिवास, श्यामाचरण दुबे, मजूमदार, योगेंद्र सिंह ने इसे निम्नानुसार समझाने का प्रयास किया है। ग्रामीण सामाजिक संगठन के अध्ययन के दो आधार आपने बताए हैं। पहला है प्रभु जाति और दूसरा है गुटबंदी। प्रभु जाति की अवधारणा को एम.एन. श्रीनिवास ने निम्न शब्दों में स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आपने कहा कि एक जाति तब प्रभु जाति कही जाती है जब वह संख्यात्मक आधार पर गांव अथवा स्थानीय क्षेत्र में शक्तिशाली हो और आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से अपने प्रभाव का प्रबल रूप में प्रयोग करती हो। यह आवश्यक नहीं कि वह जाति संस्करण में सर्वोच्च जाति के रूप में ही हो। कोई भी जाति एक क्षेत्र में प्रभु जाति हो सकती है, लेकिन मैंने अब तक किसी भी अछूत जाति को प्रभु जाति के रूप में नहीं पाया। कभी कभी हिंदू जाति व्यवस्था में बाहर का कोई समूह भी, जैसे कुर्ग, राजगोंडा, अपनी संख्या, संपत्ति और भौतिक शक्ति के आधार पर प्रभुत्व या प्रभु जाति बन सकती है। इस प्रकार आपने स्पष्ट किया कि प्रभु जाति के सदस्य की संख्या बाहुल्यता या बाहुल्य होती है। वह जाति संस्करण में अपना प्रमुख स्थान रखते हैं, प्रभावी होते हैं। यह प्रभु जाति
जिनकी सदस्य संख्या ज़्यादा होती है और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर प्रभावशाली होते हैं। यदि एक ऐसे बड़े और शक्तिशाली जाति समूह का स्थान संपूर्ण जाति व्यवस्था में बहुत निम्न होता है तो वह सरलता से एक प्रभु जाति के रूप में भी परिवर्तित हो सकती है। प्रभु जाति के निर्धारक तत्वों में आपने 5 प्रमुख तत्वों का उल्लेख किया है, या इसे हम प्रभु जाति की विशेषता या लक्षण भी कह सकते हैं। पहला, आर्थिक तौर पर संपन्नता। जो समूह आर्थिक तौर पर संपन्न होता है वह प्रभु जाति के तौर पर जाना जाता है। दूसरी विशेषता आपने बताई है राजनीतिक सत्ता, यानी भारत के ग्रामीण क्षेत्र में वही जाति प्रभु जाति मानी जाती है जिनके पास राजनीतिक सत्ता होती है, शक्ति होती है। उत्तर भारत के गांवों में अहीर, जाट, गुर्जर, राजपूत, ये जातियां प्रमुख तौर पर प्रभु जाति के तौर पर गिनी जाती हैं। नेक्स्ट प्रमुख विशेषता संख्यात्मक बाहुल्यता। प्रजातंत्र का तो प्रमुख आधार यही है कि जहां जिनकी संख्या ज्यादा होती है वही राजनीतिक सत्ता को चलाने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार जिस जाति की संख्या जिस क्षेत्र में ज्यादा है या जिनका बाहुल्य है वह जाति वहां पर प्रभु जाति के तौर पर गिनी जाती है। उच्च अनुष्ठानिक परिस्थितियां। एम.एन. श्रीनिवास ने अपने अध्ययन और ज्ञान के आधार पर यह स्पष्ट किया कि आज भी धार्मिक, अनुष्ठानिक या कर्मकांडीय उच्चता प्रभु जाति का प्रमुख लक्षण देखने को मिलता है। यही कारण है कि आपके अनुसार आज भी अस्पृश्य जाति या संख्यात्मक बाहुल्यता के कारण प्रभु जाति नहीं बन पाई है। आपके अनुसार प्रभु जाति के लिए जातीय संस्करण में उच्च परिस्थिति का होना अत्यंत आवश्यक है। योगेंद्र सिंह जैसे प्रमुख ग्रामीण वेत्ता संस्कृति की अवधारणा में भी इसका उल्लेख करते हैं और वह कहते हैं कि प्रभु जाति के उच्च अनुष्ठानिक परिस्थितियां संबंधी लक्षण का होना अत्यंत आवश्यक है। लास्ट और प्रमुख बिंदु शिक्षा। एम.एन. श्रीनिवास ने प्रभु जाति के लिए आधुनिक शिक्षा को भी एक महत्वपूर्ण लक्षण माना है। ऐसा पाया गया है कि जिन गांवों में जिस जाति के अधिक सदस्य ने आधुनिक और उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली है तथा जो सरकारी नौकरी में हैं वह प्रभु जातियां बन गई हैं। यानी शिक्षा का अहम योगदान है प्रभु जाति के निर्माण या प्रभु जाति कहलाने। तो आज के दिन हमने पढ़ा कि प्रभु जाति क्या है। एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह,
श्यामाचरण दुबे, मजूमदार आदि विद्वानों ने इस संदर्भ में अपने क्या विचार व्यक्त किए हैं और इसकी प्रमुख कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। थैंक यू।